हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानी चौहान। आज आप फिर से क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में जैसा कि आपने अभी देखा होगा, प्री बोर्ड भी हुआ है। तो प्री बोर्ड में जो है जर्नल एंट्री पूछी गई थी, तो मैं आपको डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री भी कराने वाला हूँ और अकाउंट भी बनाना सिखाने वाला हूँ। अक्सर एग्जाम में आएगा 6 नंबर। तो इस पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो हमारी जो वीडियो है एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी। तो भाई बेसिक अच्छे से समझ लीजिए और अपने 6 नंबर पक्के करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाइंड अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई अब पार्टनरशिप फर्म का वाइंड अप हो रहा है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रही है। अभी सबसे पहले हमने क्या किया था भाई? हमने पार्टनर को एडमिट किया, पार्टनर एडमिट हो गया, फिर पार्टनर रिटायरमेंट सीखा हमने। जब पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो तब क्या ट्रीटमेंट होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब पार्टनर की डेथ होती है तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। अब क्या हो रहा है? पूरी पार्टनरशिप फर्म ही क्लोज हो रही है, वाइंड अप हो रही है। तो भाई पार्टनरशिप फर्म के वाइंड अप होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि भाई 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर नहीं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा, उनके बीच में आपसी जो है डिस्प्यूट हो रहा है, तब हम बंद कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को। या कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया, 2 ही पार्टनर थे, एक एक्सपायर हो गया तो पार्टनर ही नहीं है अब, तो पार्टनरशिप फर्म तो वो ऑलरेडी जो है डिसॉल्व हो गई। अब एक और कारण है बेटा, जो हमारे लॉसेस, कॉन्टिन्यूअस लॉसेस हमारे बढ़ते जाते हैं और प्रॉफिट हमारे नहीं होते, तो ऐसे बिजनेस को फिर बंद ही करना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। तो भाई डिसोल्यूशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो हमें बनाना होता है, उसको बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई जब भी कोई भी बिजनेस सोल्ड होता है, बिजनेस बेचा जाता है, तो बिजनेस में क्या होता है भाई? ऑक्शन होता है, नीलामी होती है। तो यहां पर भी वही काम होने वाला है, एक एक असेट्स को बेचा जाएगा और एक एक लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा, और जो एंड में बचेगा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर बचेगा तो भाई ध्यान दीजिए, 5 स्टेप है, केवल 5 स्टेप में आपको मैं एंट्री भी सिखा दूंगा और अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो भाई पहला स्टेप क्या होता है भाई? देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा टू असेट्स। टू असेट्स लिखते हैं हम यहां पर बाय, आप सन्ड्री असेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी असेट्स है सभी लिखा जाता है टू सन्ड्री असेट्स बाय इंडिविजुअली देयर नेम। तो पहला स्टेप है बेटा कि हर असेट को उसके नाम से लिखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। तो कैश और बैंक को छोड़ के, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, तो पहला स्टेप हमने क्या लिख दिया भाई? असेट्स लिख दी। दूसरा स्टेप हमने क्या लिखा? बाय थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हम लिखते हैं। तो भाई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या हुई? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हो गई जो बैंक, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई एक पार्टनर एक्स है और एक पार्टनर वाई है। अब वाई की वाइफ का लोन, तो वाइज वाइफ लोन जो होगा वो थर्ड पार्टी, क्योंकि इन दोनों के अलावा जो भी होगा वो थर्ड पार्टी होगा, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे हमारे पास बैंक का लोन हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, कोई सा भी लोन हो सकता है ना जी। और या अब वाइफ का लोन हो किसी की, इसकी, या किसी थर्ड व्यक्ति से लोन ले रखा हो, तो वो सभी हमारा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। हमारे क्रेडिटर्स हो गए, वो भी हमारे जो है थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। बिल्स पेबल हो गए, तो ये सब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के अंदर है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2। सबसे पहले आपने असेट लिखी, फिर आपने लाइबिलिटी लिखी। अब आपने क्या करना है थर्ड स्टेप में? ये जो असेट्स लिखी, इन असेट्स को बेचेंगे। तो भाई असेट्स को बेचेंगे तो यहां पर या तो आपके पास कैश आएगा, यहां पर बैंक में पैसा आने वाला है, ठीक है? कैश या बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड। जो भी असेट्स आपको बेचकर अमाउंट रियलाइज हुआ है, तो वो सारी असेट्स यहां पर नोट डाउन कर देंगे बेटा जी, ठीक है? यहां पर नोट डाउन करेंगे और फिर मेन कॉलम में या तो कैश और बैंक लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है भाई कि पार्टनर को अपने फॉर्म में सोफा सेट अच्छा लग रहा है, पार्टनर कह रहा है मैं ये वाला सोफा मैं ले लूंगा, इसके बदले मैं आपको पैसे दे देता हूं। या पार्टनर को कोई क्रॉकरी पसंद आ रही है, या कोई और फर्नीचर, या कोई और अदर फिक्स असेट्स पसंद आ रही है, कोई मशीनरी पसंद आ रही है, तो भाई पार्टनर कह रहा है कि भाई ये मैं ले लूंगा, इसके बदले में पैसा मैं दे दूंगा आपको। तो भाई यहां पर लिखा जाएगा, और में क्या लिख सकते हैं हम? बाय
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में ए फॉर असेट, असेट टेकन, तो उस पार्टनर की असेट टेकन हो जाएगी भाई। वो जो भी पार्टनर, अगर मान लो एक्स है, एक्स भाई साहब कह रहा है कि भाई ये मशीनरी मैं लेके जाऊंगा, तो एक्स उस मशीन के बदले पैसे दे देगा, तो वो पार्टनर की टेकन हो गई। एक्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे ब्रैकेट में मशीनरी टेकन। अब हमारे पास क्या हुआ बेटा, असेट बेच दी, अब हमारे पास पैसा आ गया, तो इसी स्टेप को बोला जाता है थर्ड स्टेप। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा थर्ड स्टेप, क्योंकि देखो सबसे पहले हमने असेट्स लिखी, फिर हमने लायबिलिटी लिखी, अब हमने असेट बेच दी। अब देखो क्रॉस चल रहा है भाई, पहले को लिखने के बाद दूसरा लिखा गया, फिर इसको बेच के ये मिला, और जब ये मिलेगा तो ही मैं लायबिलिटी की पेमेंट कर पाऊंगा। तो यहां पर लिखूंगा भाई टू, जब मैं कैश या बैंक से पेमेंट कर रहा हूं तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा जी लायबिलिटी पेड, जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उसकी पेमेंट की जाएगी, उस स्टेप को बोला जाएगा फोर। एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई अब मान लो भाई वाई है, एक्स और वाई मैंने बताया ना भाई दो पार्टनर है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वाई का वाइफ का लोन है। अब जब वाई की वाइफ का लोन है, वाई कह रहा है भाई मैं खुद पेमेंट कर दूंगा, तो वाई की वाइफ का लोन जब वो खुद पेमेंट कर रहा है तो यहां पर लिख देंगे वाइज टेकन, तो यहां पर वाइज टेकन लिखेंगे, इसका मतलब वहां पर लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा, और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा भाई लायबिलिटी पेड, और ये मेरा फोर्थ स्टेप में काउंट होगा। तो बेटा 1 2 3 4 एंड लास्ट स्टेप होता है बेटा जी, यहां पर हम रियलाइजेशन में क्या कर रहे हैं भाई, जो भी ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, उसको करने के लिए भाई चाय पानी का खर्चा, पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस दो चीजें होती है, तो पार्टनर बॉन्ड करता है, या फिर क्या होता है बेटा जी, जो भी पैसा बचता है उसी से पेमेंट की जाती है, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में से पेमेंट की जाती है। तो भाई अगर फर्म पेमेंट कर रही है तो कैश और बैंक लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अगर पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर्स वही सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फिफ्थ स्टेप। अब इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, यहां पर हमें पैसा रिसीव हुआ, क्यों जी, अब इधर अगर ये वाली साइड मेरी ज्यादा है, कहने का मतलब अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, भाई ये डेबिट साइड है, अगर मेरी डेबिट साइड से क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमको क्या होने वाला है बेटा जी, प्रॉफिट। और अगर मेरी डेबिट साइड, मैंने पेमेंट ज्यादा करी, मेरी डेबिट साइड अगर मेरी क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो हमें रियलाइजेशन में क्या होने वाला है भाई, डिसोल्यूशन करते टाइम लॉस। तो इसी को ध्यान में रखना बेटा जी। अभी हम इसी से आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूं कि अकाउंट से आपने जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, और फिर क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बेटा जी जर्नल एंट्री बनाने के लिए बस 3 ही स्टेप आपने ध्यान में रखने हैं भाई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो जो हमारा फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है, इनसे एंट्री बनती है, या थर्ड स्टेप से। तो भाई ध्यान दीजिए, मैं एंट्री आपको इधर ही बनाना बता रहा हूं, तो यहां पर आपको मैं एंट्री सिखा दूंगा, और इसी के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। पहली एंट्री देखिए भाई, पहली एंट्री ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है, पार्टनर कैपिटल, जब पार्टनर टेकन होगी, जब कोई भी, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप से। तो भाई जब कैश और बैंक से जब हम कोई भी एसेट को बेचेंगे और एसेट बेच के हमें पैसे मिलेगा, तो जब भी हमें पैसा मिलेगा तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं बेटा जी, तो अगर कैश में आ रहा है तो कैश लिखेंगे, बैंक में आ रहा है तो बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कहने का मतलब है भाई कि इधर बाय साइड वाली जो भी एंट्रीज हैं, जो भी एंट्रीज बाय साइड वाली है वो डेबिट होगी। अब जैसे कैश और बैंक से पैसा आ रहा है तो उसे डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर, और दूसरी एंट्री क्या बन सकती है बेटा जी, दूसरी एंट्री अगर कोई पार्टनर मशीनरी टेकन कर ले तो पार्टनर का नाम, मैंने आपको दो पार्टनर बताए थे एक्स और वाई, तो भाई देखो मान लो एक्स टेकन कर रहा है तो यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई ध्यान दीजिएगा, मैंने इधर वालों की एंट्री बनाई है, तो बेटा देखो दो चीजें, या तो कैश और बैंक में पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा असेट को हम बेचेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और जब मेरे कोई पार्टनर टेकन करेगा तो भाई साहब पार्टनर, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, अगर एक्स होगा
तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर वाई होगा तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कहने का मतलब बाय वाली एंट्री में बाय डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। अब बात करते हैं बेटा टू वाले में। तो भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ही बातें हैं, एक तो कैश और बैंक हमारा आ रहा है लायबिलिटी पेमेंट पर पार्टनर कैपिटल, और एक रियलाइजेशन के एक्सपेंस। तो मैं इसको पूरे को रफ कर दे रहा हूं बेटा जी, ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। ये बात जो हमने की थी इधर, ये जो हमने बात की है कैश और बैंक रियलाइजेशन और एक्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, ये असेट टेकन की बात है। ये जो हमने बात की है ये मेरे भाई असेट्स रियलाइज्ड या अगर टेकन लिखा हुआ है, या तो असेट रियलाइज लिखा होगा या असेट्स टेकन लिखा होगा। तो दोनों में से भाई कुछ भी लिख सकता है, या तो असेट रियलाइज लिख सकता है या तो असेट टेकन लिख सकता है। तो बेटा ध्यान देंगे, ठीक है। यहां पर अब हम बात करेंगे पेमेंट की। जब भी पेमेंट की एंट्री होगी तो पेमेंट की एंट्री हमारी टू साइड में आ रही थी, तो जब पेमेंट की एंट्री टू साइड में आ रही थी तो पेमेंट वाले जो टर्म्स है वो भी टू में आने वाली है। तो भाई ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी पेमेंट करेंगे तो भाई रियलाइजेशन को हमने क्या कर देना है, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। क्या डेबिट होने वाला है बेटा जी, रियलाइजेशन। अगर कैश से पेमेंट करी तो कैश, बैंक से पेमेंट करी तो बैंक। इसके बाद और अगर भाई देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वाई अपनी वाइफ का पेमेंट कर रहे हैं, वाइफ के लोन का मिसेज वाई का पेमेंट कर रहा है, तो भाई पार्टनर की टेकन होने वाली है। तब हमने जो एंट्री बनानी है बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और जब हम नरेशन लिखेंगे बिंग वाइज मिसेज वाइज लोन टेकन बाय वाई, ठीक है। तो जब पार्टनर टेकन करते हैं तो वहां पर नरेशन में हम मेंशन कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। तो भाई ध्यान दीजिए, जब असेट रियलाइज हो रही है और असेट टेकन हो रही है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, और जब पेमेंट हो रही है और असेट पेमेंट हो रही है और लायबिलिटी की टेकन हो रही है तो रियलाइजेशन भाई साहब डेबिट हो रहा है। बस आपने दो बातें याद रखनी है, रियलाइजेशन डेबिट कब होगा, जब पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा, और जब पैसा आएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रीज से समझेंगे कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस। भाई ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री लिखा हुआ है व्हेन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज टेकन बाय एक्स। भाई फर्नीचर हमारी असेट्स होती है और असेट्स को टेकन कर लिया एक्स ने, एक्स का पार्टनर, एक्स एक पार्टनर है और टेकन एट करा है उसने 15,000 ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो भाई ध्यान दीजिए, जब फर्म में फर्नीचर था 15,000 रुपए का, वो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, लेकिन उस फर्नीचर को टेकन किसने कर लिया, पार्टनर ने। तो जब भी पार्टनर कोई भी टेकन करेगा तो पार्टनर की टेकन के केस में पार्टनर जब भी टेकन करेगा तो रियलाइजेशन क्या होने वाला है, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर टेकन कर रहा है तो पार्टनर क्या होगा भाई, डेबिट। तो हमने एंट्री जो बनानी है पहले वाले की, पार्टनर्स कैपिटल की जगह हम लिखेंगे बेटा जी, यहाँ पार्टनर का नाम एक्स है तो यहाँ लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। असेट्स की टेकन के केस में मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर टेकन करता है तो पार्टनर को डेबिट किया जाता है और नीचे रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। कितने की टेकन करिए बेटा जी, 15,000 की। तो यहाँ पर एंट्री बन जानी है कि भाई हमारा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब सेकंड क्वेश्चन समझेंगे, भाई अगर असेट की टेकन हो रही है तो रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेंस के बारे में। तो एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 टू बी बॉर्न बाय फर्म। भाई देखो 600 रुपए का खर्चा हुआ और 600 रुपए के खर्चे को फर्म ने बॉर्न किया, लेकिन आगे क्या लिखा है, एंड पेड बाय मोहन अ पार्टनर। तो मोहन भाई साहब ने पेमेंट कर दी। अब ध्यान दीजिए भाई, पार्टनर पेमेंट कर रहा है चाहे फर्म ने बॉर्न किया हो, लेकिन पेमेंट तो पार्टनर ने कर दी ना भाई। तो यहाँ पर पेमेंट की एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, पार्टनर का नाम मोहन है तो भाई मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन पेमेंट कर रहे हैं तो भाई ध्यान दीजिए यहां पर बन जानी है एंट्री 600 से। तो दोनों ही केसेस में आप देखेंगे, पहले केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया और
दूसरे केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। पहले में डेबिट क्यों किया? क्योंकि असेट टेकन करी, और दूसरे में क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि पार्टनर ने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। तो उम्मीद है समझ में आई होगी दोनों ही एंट्री है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एंट्री समझते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। भाई 3 एंट्री है, अक्सर एग्जाम में इन तीनों में से एक ना एक जरूर पूछेगा। तो भाई ध्यान से समझिएगा कि भाई क्या लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय रमन। तो रमन ने बोला था कि वो बॉर्न करेगा। अब पार्टनर है वो, बट वर पेड बाय द फर्म। लेकिन रमन ने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट जो करी है वो फर्म ने करी। तो पेमेंट के केस में बेटा जी हमेशा याद रखना, पेमेंट के केस में रियलाइजेशन को हमेशा डेबिट किया जाएगा। तो रियलाइजेशन भाई साहब हमारे हो गए डेबिट टू। अब पेमेंट किसने करी है? पेमेंट फर्म ने करी है। तो यहाँ लिख देंगे भाई कैश या बैंक में से कुछ भी आ सकता है, कैश या बैंक, और अमाउंट है हमारे पास 10,000। तो आपको एंट्री समझ में आई होगी। बॉन्ड करने का वादा किया था किसने? भाई पार्टनर ने, पर पार्टनर ने पेमेंट तो नहीं करी, पेमेंट फर्म ने करी, इसलिए यहाँ पर कैश और बैंक आ रहा है क्रेडिट में। दूसरी एंट्री देखेंगे, महेश आ पार्टनर। अब महेश पार्टनर है, वॉज पेड 25,000। तो भाई पेड कर रहा है वो 25,000 रुपए। ही वॉज टू बियर द एक्सपेंस। अब उसी को एक्सपेंस बियर करना है भाई। किसको बियर करना? तो बियर द एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जो बियर कर रहा है वो महेश भाई साहब कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन पेमेंट में रियलाइजेशन डेबिट। पिछले एंट्री में क्या था भाई? बॉन्ड कर रहे थे। कौन बॉन्ड कर रहा था? फर्म बॉन्ड कर रही थी, इसलिए कैश और बैंक क्रेडिट हुआ। अब कौन बॉन्ड कर रहा है भाई? पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पर महेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर क्रेडिट कीजिए, और अगर फर्म पे करेगी तो फर्म को क्रेडिट कीजिए। तो आइए अगली एंट्री समझते हैं। सुरेश, तो सुरेश भाई साहब पार्टनर है, पेड कर रहे हैं वो 20,000, एंड भाई प्रॉमिस हुआ था कि 20,000 पे करना है। ही वॉज टू बियर द एक्सपेंस। तो 20,000 वो पे करने के लिए उनको बोला गया था, बट क्या हुआ कि फर्म पेड ऑन एक्सपेंस 5,000। तो इंपॉर्टेंट बात बेटा ये कि यहाँ फर्म ने 5,000 पे करे। भाई खर्चा कितने का हुआ? खर्चा तो 20,000 का हुआ, लेकिन 20 में से 15 पे करा उन्होंने और 5 पे करा फर्म ने। तो भाई देखो पेमेंट का केस है, तो बेटा रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही है। आपने पता है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पर लिखेंगे भाई कैश या बैंक, जितना फर्म पेमेंट कर रही है और बाकी जो पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई पार्टनर्स, यानी कि सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो भाई कैश और बैंक में मेरा चला जाएगा 5,000 रुपए जो फर्म पेमेंट कर रही है, और बचा 15,000 वो पार्टनर पेमेंट करेगा, और टोटल 20,000। तो इंपॉर्टेंट बात यह है भाई देखो, पहली एंट्री में फर्म ने पेमेंट करी तो कैश और बैंक क्रेडिट, दूसरी एंट्री में महेश ने पेमेंट करी तो महेश क्रेडिट, तीसरी एंट्री में सुरेश ने भी पेमेंट करी और भाई फर्म ने भी पेमेंट करी तो दोनों क्रेडिट। लेकिन तीनों ही पेमेंट के केसेस में रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, एक जैसी एंट्रीज है, बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। तो बेटा आगे की एंट्रीज अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। तो मेरा जो है इसके 2-3 पार्ट्स में आएगा और पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए अपने माता पिता को ट्रबल ना करें और ध्यान रखें अपना भी, अपने घर परिवार का भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब ये लिखो चलो।